रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन पहुंचा हथियारों का जखीरा। ईरान ने फूंक दिया जंग का नया बिगुल। हुती अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। क्या सऊदी अरब ने अपने ही हाथों ईरान के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है? और क्या मध्य पूर्व में अब एक ऐसी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई, कारोबार और सियासत पर पड़ सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगभग 10 साल बाद ईरान का एक सिविलियन जहाज सीधे सना एयरपोर्ट पर उतर गया और कोई उसे रोक नहीं सका? क्या इस विमान में सिर्फ मुसाफिर थे या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है? आज हम पूरे मामले को शुरुआत से समझेंगे, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वे बेहद अहम बन चुकी है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। एक खबर के अनुसार 3 जुलाई की सुबह ईरान का एक सिविलियन विमान यमन की राजधानी सना पहुंचा। सना इस वक्त हुती आंदोलन के कंट्रोल में है। हुती प्रवक्ता का यह दावा है कि विमान में 200 से ज्यादा मरीज मौजूद थे और उनके साथ हुती डेलीगेशन भी था, जो ईरान में आयोजित अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। हुती प्रवक्ता यहया सारी ने यह दावा किया कि सऊदी लड़ाकू विमान इस फ्लाइट को रोकना चाहते थे, लेकिन उनकी एयर डिफेंस मिसाइलों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इन तस्वीरों को सामने लाया गया, लेकिन इतना जरूर है, लगभग 10 साल बाद ईरान का एक सार्वजनिक रूप से पुष्टि किया गया सिविलियन विमान सना एयरपोर्ट पर उतरा। और यही वजह है कि इस घटना ने पूरे इलाके में नई बहस को जन्म दे दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब क्या है? कुछ सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान और सना के बीच नियमित हवाई संपर्क शुरू होता है तो इससे हुती आंदोलन को रसद, तकनीक, मदद या दूसरे संसाधन पहले के मुकाबले कहीं आसानी से मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई सार्वजनिक ऐलान जो है या सबूत सामने नहीं आया है। इस विमान में हथियार मौजूद थे, लेकिन यही शक और यही आशंका पूरे क्षेत्र में बेचैनी को बढ़ा रहा है दोस्तों। और ये याद रखिए, पिछले कई वर्षों से समुद्री रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है हुतियों के ऊपर। लाल सागर और बाब अल मंदब के रास्ते कथित तौर पर हथियारों की खेप पकड़े जाने के दावे भी सामने आए हैं। अगर भविष्य में हवाई रास्ता नियमित हो जाता तो सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि इस उड़ान को सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत के तौर पर भी माना जा रहा है। और किसे सबसे ज्यादा दिक्कत है? अब बात करते हैं सऊदी अरब की। साल 2023 में चीन की मध्यस्थता में सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को सामान्य बनाने का समझौता हुआ है। उस वक्त यह कहा गया था कि इससे पूरे इलाके में तनाव कम होगा। सऊदी अरब अपने विजन 2030 प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहता था। उसे बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश चाहिए, नई स्मार्ट सिटीज चाहिए, मेगा प्रोजेक्ट चाहिए और दुनिया के सामने एक स्थिर मुल्क की तस्वीर पेश करनी थी। लेकिन अब आलोचक साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि क्या इसी नरमी का फायदा ईरान ने उठाया?
क्या सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा रणनीति में बहुत बड़ा जोखिम ले लिया? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं यमन से, ईरान से। उधर हूती आंदोलन ने भी अपने तेवर और सख्त कर दिए हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता ने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी ईरानी विमान को रोका गया या यमन की हवाई आवाजाही में दखल दिया गया तो जवाब जामे यानी व्यापक होगा। उन्होंने सऊदी एयरपोर्ट्स, अहम ठिकानों और समुद्री हितों को निशाना बनाने की धमकी दे डाली है। इसके जवाब में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी सख्त बयान जारी कर दिया। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि अगर सऊदी अरब या यमन की संप्रभुता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो उसका जवाब बेमिसाल ताकत और पूरे अज़्म के साथ दिया जाएगा। यानी दोनों तरफ से लहजा लगातार सख्त होता जा रहा है। अब इसका असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है दोस्तों। ये लाल सागर दुनिया के सबसे अहम समुद्री कारोबारी रास्तों में से भी एक बन चुका है और अगर यहां तनाव बढ़ता है तो जहाजरानी की तेल सप्लाई और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। और इसी वजह से अमेरिका, यूरोपीय मुल्क और क्षेत्रीय ताकतें इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ आलोचक साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि वर्षों तक चली सैन्य कार्रवाई के बावजूद यमन का संकट खत्म नहीं हुआ है और अब हालत एक नए मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ एक विमान का नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे क्षेत्र में बदलते ताकत के संतुलन का भी बन चुका है, जो तस्वीरें खास तौर पर सामने आई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है, क्या ये सिर्फ एक मानवीय उड़ान थी या फिर आने वाले दिनों में ईरान और हूती आंदोलन के बीच हवाई संपर्क का एक नया दौर शुरू होने वाला है? क्या सऊदी अरब अपनी रणनीति बदलेगा? क्या अमेरिका इस पूरे मामले में सक्रिय होगा? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की घटनाएं तय करेंगी। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर नई जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम को आप खास तौर पर किस नजर से देखते हैं। शुक्रिया।